इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए निवेशकों को देंगे निमंत्रण। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए गठित हुआ विशेष प्रकोष्ठ। लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। शासन के अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी। टाइगर के लिए किया दीदार। फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। इजरायल का समर्थन कर मृत आत्माओं की शांति के लिए किया गया दीपदान और प्रार्थना। हरिद्वार में दिन दहाड़े भेल सेक्टर 1 में दिखा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां 15 अक्टूबर को सीएम धामी का विदेश में दूसरा बड़ा रोड शो। 15 अक्टूबर को सीएम धामी का विदेश में होगा दूसरा बड़ा रोड शो। इन्वेस्टर्स समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए देंगे निवेशकों को आमंत्रण। 15 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का विदेश में होगा दूसरा बड़ा रोड शो। इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। समिट के लिए देंगे निवेशकों को निमंत्रण। 15 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी का विदेश में होगा दूसरा बड़ा रोड शो। इन्वेस्टर्स समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई का करेंगे दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। समिट के लिए निवेशकों को निमंत्रण देंगे मुख्यमंत्री। 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विदेश में दूसरा बड़ा रोड शो। इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। समिट के लिए देंगे निवेशकों को निमंत्रण। बता दें कि 15 अक्टूबर को सीएम धामी का विदेश में होगा दूसरा बड़ा दौरा। इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर को दुबई में दौरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा और क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार पुष्कर सिंह धामी और पूरी जो उनका सिस्टम है वो लगातार निवेशकों को लुभाने और साथ ही निवेशकों को जो है उत्तराखंड में निवेश करने के लिए लगातार जो है कई ऑफर जो है वो विदेशी कंपनियों को दे चुका है। और यही परिणाम है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से लंदन का दौरा मुख्यमंत्री एमओयू जो है वो उन्होंने साइन किए थे लंदन में बड़े कारोबारियों के साथ। उसके साथ साथ अब दौरा जो है वो कहीं ना कहीं और बढ़ रहा है और वो दौरा है अपने साथ 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जो है वो दुबई के दौरे पे जाएंगे और दुबई के दौरे पे यानी कि 16 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और 17 अक्टूबर को अबू धाबी जो वो जाएंगे और कर्मियों से उद्योग से जुड़े व्यापार से जुड़े लोगों को जो है उत्तराखंड में निवेश करने के लिए जो है अपील करेंगे। और कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको लेकर के लगातार
जी राजेश जी, साथ ही ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले लंदन में दौरा किया था और इन्वेस्टर समिट दिसंबर में प्रस्तावित है, दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होनी है। उसके बाद वो अब दुबई में भी एक बड़ा रोड शो करेंगे जिसमें उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो इसको लेकर के कितना इनका जो दौरा है वो वाकई में अहम माना जा रहा है। लेकिन जब भी सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर होते हैं इन्वेस्टर समिट के लिए, तब विपक्ष जो है वो काफी आरोप लगाते हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि देखते हैं कि लगातार दिल्ली की बात, तमाम तरह की बात करें, हैदराबाद में भी उनका रोड शो होना था 15 तारीख को। लेकिन क्या है कि वहाँ पर चुनाव पैसा लगी हुई है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनका रोड शो है वहाँ पर किया गया है। लेकिन इसके साथ लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, सबसे एक कहीं ना विपक्ष का ये मानना है कि जो काम होने पे जो MIU थे वो जो है वो नहीं मिल रहा है और यही ड्रामा जो है वो कहीं ना कहीं है। फिलहाल इसका जमीनी स्तर पर ये जो MIU है, जो निवेशकों को, उद्योगपतियों को जो है उत्तराखंड में लाने का प्रयास है राज्य सरकार का, वो सफल होगा। सवाल जो है वो लगातार जारी है। लेकिन बीच भी जो है ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री इस तरीके से लगातार निवेशकों को बढ़ावा, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की प्रगति पे लगे हुए हैं और यही एक दौरा जो है वो महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। तो 17 अक्टूबर को यहाँ से यानी कि देहरादून से पटना और 16 अक्टूबर को वो दुबई के में जो है रोड शो है उसका, वहाँ पर वो दुबई रहेंगे। उसके साथ साथ 17 अक्टूबर जो है अबू धाबी जो है वहाँ उद्योगपतियों के साथ बैठक जो है और इसके अलावा भी कई ऐसे प्रतिशत सरकार का विषय ही लाइना है रखा है। तो उनके साथ एक बैठक होगी और वो बैठक कितनी सकारात्मक होगी या कितना बिजनेस वो उत्तराखंड से ला सकते हैं, उद्योग कितना ला सकते हैं, ये तो हाल देखना हुआ। लेकिन ये महत्वपूर्ण दौरा जो है देश यात्रा का खास बताया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेश जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दूसरा सबसे बड़ा रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में करने वाले हैं, जहां दुबई और अबू धाबी में उनका रोड शो होगा और कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही बता दें कि दिसंबर में होने वाले इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश दौरे पर है, जहां वो निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश में करेंगे बड़ा रोड शो। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया है अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट किया है जारी। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट किया जारी।
15, 16, 17, 18 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 15, 16, 17, 18 को बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा। मौसम विभाग ने 15, 16, 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया है। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया है अलर्ट। खबर विकासनगर से, जहां फर्जी आईपीएस अधिकारी की खुली पोल, पुलिस पर रौब गालब करना युवक को पड़ा भारी। वहीं कुलाहल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस बनाकर किया था फोन। हिमाचल से दून उपखनिज सामग्री पहुंचाए जाने की डिमांड की थी। पुलिस जांच में युवक का फर्जीवाड़ा सामने आया। कोतवाली पुलिस ने युवक को दून से गिरफ्तार किया, साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस पर रौब दिखाना युवक को पड़ा भारी। कुलाहल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस बनकर किया था फोन। हिमाचल से दून उपखनिज सामग्री पहुंचाए जाने की थी डिमांड। पुलिस जांच में खुला युवक का फर्जीवाड़ा। कोतवाली पुलिस ने युवक को दून से किया गिरफ्तार। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक को भेजा जेल। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फर्जी आईपीएस अधिकारी की खुली पोल। खबर विकासनगर से, जहां फर्जी आईपीएस अधिकारी की खुली पोल, पुलिस पर रौब दिखाना युवक को पड़ा भारी। कुलाहल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस बनकर किया था फोन। हिमाचल से दून उपखनिज सामग्री पहुंचाए जाने की थी डिमांड। बता दें कि कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फर्जी आईपीएस अधिकारी दबोचा गया। पुलिस पर रौब दिखाना युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि कुलाहल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस बनकर किया था फोन। हिमाचल से दून उपखनिज सामग्री पहुंचाए जाने की थी मांग। पुलिस जांच में खुला युवक का फर्जीवाड़ा। कोतवाली पुलिस ने युवक को दून से किया गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां देहरादून में मिले डेंगू के 7 नए मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। जिलों में डेंगू के अब तक 1074 मामले मिले हैं। वहीं अब तक 1032 मरीज हो चुके हैं रिकवर। मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। जिले में अब तक मिले हैं 1074 मरीज। अब तक 1032 मरीज हो चुके हैं रिकवर।
देहरादून में मिले डेंगू के 7 नए मरीज। मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। जिले में अब तक मिले हैं 1074 डेंगू के मरीज। अब तक 1032 मरीज हो चुके हैं रिकवर। मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। खबर रामनगर से है, जहां सीएम धामी अचानक आरटीओ कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उनके साथ मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मुख्यमंत्री के आरटीओ कार्यालय पहुंचते ही वहां मौजूद एजेंटों में हड़कंप मच गया, तो कई एजेंट अपनी अपनी दुकानों को बंद करके मौके से फरार हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छापामार कार्रवाई के दौरान इस कार्यालय में सभी अभिलेखों की जांच करने के बाद रामनगर आसपास के क्षेत्र में नशे में वाहन चलाना और ओवरलोड वाहन की भारी खामियों पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों इस भाव के साथ सरकार काम कर रही है। इसी के तहत मैं आज यहाँ का आरटीओ कार्यालय देखने आया था कि यहाँ पर कितनी पेंडेंसी है, एनफोर्समेंट का काम किस तरीके से हो रहा है। और ये हमारा एक टूरिज्म का भी बड़ा केंद्र है रामनगर के आसपास से गुजरने वाले लोगों का कोई नशे की हालत में, अन्य चीजों में या वाहनों पर ओवरलोड तो सभी को देखा है यहाँ और निर्देश दिए कि इन्फोर्समेंट की स्थिति को बढ़ाया जाए और अच्छा सुधार किया जाए। एक कार्यप्रणाली जो हम के अंदर लागू करना चाहते हैं वो हमारे सचिवालय से लेकर नीचे के स्तर पर जो कार्यालय काम करते हैं, संभागीय स्तर पर, उससे नीचे जिले के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और केवल आरटीओ ही नहीं, अन्य कार्यालयों में भी एक कार्य संस्कृति जो ऊपर से आ रही है, बिचौलियों का काम कम से कम हो, किसी प्रकार से जनता को बिचौलियों के माध्यम से काम न करना पड़े, उनका काम आसानी से हो जाए और जाते ही उनका समाधान हो जाए और पेंडेंसी कम से कम हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सितारगंज से, जहां उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश ने सिविल न्यायालय निर्माण के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने भूमि पर जाने वाले मुख्य मार्ग की चौड़ाई कम होने पर राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली। उच्च न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक न्यायाधीश शरद शर्मा, जिला जज प्रेम सिंह खेमाल, सीजेएम मोहम्मद यूसुफ ने चमेला गांव में सिविल न्यायालय के लिए चिन्हित की गई भूमि का अवलोकन किया। चिन्हित भूमि पर जाने वाला मुख्य मार्ग 26 फीट चौड़ा होने पर प्रशासनिक न्यायाधीश शरद शर्मा ने भविष्य में ट्रैफिक को लेकर दिक्कतों की बात कही। इस दौरान उन्होंने प्रभारी तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी से चिन्हित भूमि के पुराने अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि चिन्हित भूमि पर जाने वाला मुख्य मार्ग के बगल की जमीन सरकारी श्रेणी में नहीं आती है, जबकि मार्ग वाली भूमि निजी श्रेणी में आती है। आप ये रिक्वेस्ट मैंने ये लैंड ऑलरेडी यही आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल के ऊपर किए गए हमले में अब तक हजारों इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया के कई देश हमास की करतूत पर काफी आपत्ति जता रहे हैं। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने रामघाट पर दीपदान कर मां गंगा से मृतक इजरायली नागरिकों की आत्म शांति की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि आतंकी संगठन हमास इजराइल के बच्चों और महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर रहा है। दुनिया भर में हमास की इस घिनौनी करतूत की कड़ी निंदा की जा रही है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने भी मां गंगा में दीपदान कर मृतक इजरायली नागरिकों की आत्म शांति की कामना के साथ ही हमास का दमन करने का आशीर्वाद मांगा। गंगा जी, जिन राक्षसों ने इस प्रकार का राक्षस कार्य किया है, उन सबका नाश हो।
जला के फिर बाद में छोड़ दें ऐसे ही दिए से बोलूं। जिस प्रकार से हमास के आतंकवादियों द्वारा इजराइल की मानवता पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण करते हुए वहां के बच्चों की गर्दनें काट दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया, वहां के पुरुषों के साथ अमान्य कृत्य करते हुए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बड़ी घटना है और जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवती गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को शक्ति प्रदान करें और इजराइल ऐसे राक्षसों का सर्वनाश करे। और जो व्यक्ति मरे हैं, जो वहाँ के लोग हजारों की संख्या में 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं, उनकी आत्माओं की शांति मिले, उनको मोक्ष प्रदान करे। खबर रामनगर से है, जहां पीएम के दौरे के बाद देर शाम रामनगर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह कॉर्बेट पार्क के झिरना पर्यटन जोन में सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान सीएम धामी को जंगल के राजा टाइगर के दीदार भी हुए। साथ ही सीएम को झिरना पर्यटन गेट पर ढेला के उभरते हुए मूर्तिकार कक्षा 7 के संजय बिष्ट ने की एडवर्ड जिम कॉर्बेट की घर से बनी मिट्टी की मूर्ति भेंट की। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के झिरना पर्यटन जोन में सुबह वन विभाग के अधिकारियों के साथ जंगल की सफारी का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड भाजपा की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता राज्य का दौरा कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से काफी उत्साहित है। प्रधानमंत्री द्वारा सीएम धामी की पीठ थपथपाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। मोदी के दौरे से उत्साहित भाजपा के नेताओं ने जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं कि भाजपा का दावा है कि वह 2024 के चुनाव में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और राज्य की 5 लोकसभा सीटों को भाजपा फतह करने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड भाजपा के सीनियर नेताओं के राज्य में एकाएक दौरे शुरू हो गए हैं। पार्टी के दिग्गज नेता सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की धमक से धामी सरकार गदगद है। गढ़वाल में चारधाम यात्रा की तरह कुमाऊं में मानस खंड यात्रा के लिए जो गलियारा तैयार करने का मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं, पीएम ने उसे नई उड़ान दे दी है। पीएम मोदी का दावा है कि हमारी सरकार केदारखंड और मानस खंड की कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है। जो लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वे आस्था के केंद्र जागेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सकेंगे। उनका जो दौरा था वह भी ऐतिहासिक था, क्योंकि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश पहुँचे, पार्वती कुंड पहुँचे, जागेश्वर धाम पहुँचे हैं। और उनके इस दौरे के बाद निश्चित रूप से जैसे केदारखंड में उनके प्रवास के बाद केदारखंड का विकास हुआ, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनी, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, हेमकुंड और केदारनाथ के लिए रोप वे, हवाई सेवाएं, केदारखंड में तेज़ी से विकास होगा, मानसखंड का सर्किट बनेगा, अवस्थापनाएँ सुविधाएँ बढ़ेंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। चुनावी दौरा है, इसका कुछ लेना देना
यहाँ की तरक्की से नहीं है। और यदि तरक्की से कोई लेना देना है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का परंपरागत रूट है पिथौरागढ़ हो करके धारचूला गुंजी वाला, उसको करवाएं ना, जिसको इन्होंने बंद कर दिया था। यही थे जो यहाँ से रूट को सिक्किम की तरफ लेकर के गए, कहा सुविधाएं उधर से हैं, और अब ये फिर से उस परंपरागत रूट को प्रारंभ करें तो हम माने कि ये कुछ करते हैं वहीं उत्तराखंड भाजपा ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। भाजपा का दावा है कि वह 2024 के चुनाव में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और राज्य की 5 लोकसभा सीटों को भाजपा फतेह करने वाली है। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन मेख निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। 2004 में जो औद्योगिक पैकेज एनडीए की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को दिया था, उसको 2009 में छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आला नेताओं को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं जो उनके दौरे प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि उत्तराखंड के अंदर 5-0 का मैच होने वाला है। 5 भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली और 0 फिर से उनके हिस्से में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित होगी। लाकर उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के उत्तराखंड दौरे से भाजपा के नेताओं ने 5 सीटों पर जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से चुनावी तैयारियों में की जा रही देरी से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसको जीत का स्वाद चखाता है और किसको हार से सामना कराता है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।